तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की शुभांगी की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी कुंडली बनी है कुंभ लग्न की और इसकी जो राशि है वो है तुला राशि। अगर इसकी देखो जी मैं कुंडली की बात करूं, इसकी कुंडली में सिर्फ मुझे 2 ग्रह खराब लगे हैं, बाकी सभी ग्रह अच्छे हैं। और ये मैं पूरा भी आपको विस्तार से समझाऊंगा। और जैसे कि आपने देखो जी पहले मेरे से कुंडली बनाई है, मैंने आपको उस समय बताया था कि कुंडली में टोटल 12 ग्रह होते हैं और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं। एक और आपको मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये है इस लड़की का पहला घर और इस पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव, रंग रूप देखेंगे। ये जो दूसरा ग्रह है, ये है इस लड़की के धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का, छठा घर शत्रु रो कर्जा। ये सातवां घर है इस लड़की के पति का घर। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज, 11वां घर है लाभ और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। तो हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का जो मालक है वो मालक हमने देखना है। जैसे कि देखो जी आपका इस लड़की का जो सवाल है, जैसे कि सवाल आपने बोला था, मान लो इसका सवाल इसकी पढ़ाई को लेके है। तो पांचवा घर इसकी है पढ़ाई का घर और पांचवें घर में लिखा है तीन, तीन है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो इसकी पढ़ाई के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। जैसे कि अगर इसके काम काज के बारे में जानना है, 10वां घर देखेंगे और 10वें घर में लिखा है आठ, आठ है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो काम काज के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो जैसे मैंने आपको भी बोला कि इसकी कुंडली में 2 ग्रह मुझे खराब है। एक तो इसका जो ग्रह खराब है वो है शनि, जो कि नीच का बैठा है। और दूसरा ग्रह इसका राहु खराब है। और दोनों में भी जो ज्यादा ग्रह खराब है वो है राहु। मतलब पूरी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह मुझे खराब लगा है वो है राहु ग्रह। राहु क्यों खराब है? ये 3-4 कारणों से खराब है। तो और यहाँ पे देखो जी, ये जो ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का असर हमारे जीवन के ऊपर कब आता है? जब इनकी चलती है दशा। और अभी इस लड़की के जीवन के ऊपर जो दशा चली हुई है, दशा 2 प्रकार की होती है। एक महादशा, एक अंतरदशा। बड़ी महादशा इसके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की, जो कि 10 से चली हुई है और ये 29 में खत्म होगी। तो बड़ा असर किसका है? शनि ग्रह का। कितना असर है? 80%। इसकी मतलब लाइफ में जो चीजें हो रही हैं बड़े लेवल पे, वो कहीं ना कहीं कारण शनि है। मतलब 80% इसके ऊपर जो असर है वो शनि का है और बाकी बचा 20% अभी जो आज के समय में असर है वो राहु का है। राहु की चली हुई है क्योंकि अंतरदशा। ये 9वां महीना 23 से चली हुई है, 7वां महीना 26 में खत्म होगी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि इस लड़की के जीवन में जो कुछ हो रहा है अभी आज के समय में, उसका बड़ा कारण है शनि की बड़ी महादशा, दूसरा कारण है राहु की अंतरदशा। और आपको मैंने भी क्या बोला था कि इसके 2 ग्रह खराब है, शनि और राहु। और यहाँ पे कमाल की बात क्या है कि जो ग्रह खराब है उन्हीं की चल रही है दशा भाई। मतलब इसका अच्छा समय अभी नहीं चल रहा। आप ही समझ लो इस लड़की का बुरा समय चल रहा है। खासकर दोनों में ज्यादा ग्रह खराब कौन है? राहु। तो राहु की जो दशा चली हुई है 9वां महीना 23 से, ये तो इसका समझ लो सबसे बुरा समय भी शुरू हो रहा है, चल रहा है। और ये चाहे लड़की देख भी लेगी, नोट कर भी लेगी, चाहे ये लड़की चाहे नोट कर ले कि जब से राहु की दशा भाई चली है लाइफ में, तब से इसकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियां आ रही होंगी, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, बीमारियां। नोट कर ले चाहे कितने महीने हो चुके हैं, 3 महीने ये हैं, पिछले कुछ महीने हैं, मतलब 7-8 महीने से राहु की चल रही है दशा। और अभी भी देखो जी, अभी तो 24 पूरा पड़ा है, 25 पूरा, 26 में अभी भी 2.5 साल की पड़ी है। अब सवाल ये है कि राहु इतना खराब है क्यों? क्यों मैं बोल रहा हूँ राहु खराब है भाई? 3 कारण मैंने बोले हैं। तो राहु खराब होने का पहला कारण कि राहु इस लड़की का बैठा है छठे घर में। क्योंकि ये जो छठा घर है, ये घर अच्छा घर नहीं है। क्योंकि छठे घर से हम रोग देखते हैं, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात। तो राहु खराब होने का पहला कारण कि वो छठे घर में बैठा है, खराब घर में। ऊपर से बैठा भी यहाँ पे चंद्रमा के घर में है, चंद्रमा इसका है दुश्मन। और तीसरा कारण, जो सबसे बड़ा कारण राहु खराब होने का, वो है राहु इस कुंडली में काल सर्प दोष लेके बैठा है। यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है। और इधर वाला हिस्सा देखो पूरा खाली है, खाली चंद्रमा को निकाल के सभी ग्रह हैं इस साइड में। इसे कहते हैं काल सर्प दोष बना हुआ है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, इसकी वजह से ये छोट कम मात्रा वाला काल सर्प दोष बना है। इसे कहते हैं आंशिक काल सर्प दोष। एक होता है संपूर्ण काल सर्प दोष, ये बना है आंशिक काल सर्प दोष। तो 3 कारणों से राहु खराब, छठे घर में, दुश्मन के घर में और आंशिक काल सर्प दोष। और मैंने जैसे बोला है देखो जी,
नोट करके चाहे देख लो, ये नहीं कि मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, नोट कर लो चाहे कि जब से राहु की दशा चली है दिक्कतें आ रही होंगी। अब दिक्कतें क्या देगा? राहु छठे घर में बैठा है, छठा घर रोग का है, इस लड़की को रोगी बनाएगा, इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा सबसे बड़े नंबर पे। इसको हेल्थ को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहेंगी, कभी कमर दर्द हो रहा है, कभी आंतरों में दिक्कतें आ रही हैं, कभी पेट संबंधी दिक्कत आ रही, कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी, गैस बनना। तो राहु बीमारियां इसको देगा। एक तो सबसे पहले नंबर पे इसकी इसकी हेल्थ खराब करेगा। दूसरे नंबर पे छठा घर शत्रु का, इसके शत्रु बढ़ाएगा, दुश्मन बनने शुरू हो जाएंगे। छठा घर कर्जे का, इसको कर्जदार भी बना सकता है। छठा घर और भी काफी, मतलब लाइफ में देखो जी हजारों दिक्कतें दिक्कतें, मतलब लाइफ में स्ट्रगल बढ़ना शुरू हो जाएगा, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, परेशानियां, कामों में रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी। जो भी ये लड़की अभी काम कर रही है, अगर पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, काम आसानी से बनेगी नहीं। कोई भी जो काम है वो रुकावटों के साथ बनेगा। कोई भी काम में कई, मतलब कई प्रयास करने पड़ेंगे तब वो काम बनेगा। और छठा अगर ननिहाल का, इसको ननिहाल को भी लिख के दिक्कतें आ सकती हैं, नाना पक्ष, मामा पक्ष। राहु की 3 दृष्टि है, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, 10वें घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि जो कि राहु की है नीच राशि। ये 10वें घर की भी बुरी तरह से हानि करेगा। 10वां घर काम का जगह है, राहु से लड़की के काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा बड़े लेवल पे। 10वां घर पिता का है, इसको पिता संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। पिता संबंधी दिक्कतें का मतलब ये है कि जहाँ तो इसकी पिता से बनेगी नहीं, या पिता की लाइफ में कोई कष्ट आ सकता है, या पिता बीमार हो सकता है। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा। 10वां घर मान प्रतिष्ठा के, इसकी मान हानि होगी। अभी मित्रों में, समाज में इसकी मान हानि के भी योग हैं। 12वें घर को देखा, खर्चे बढ़ा देगा, नींद में कमी कर देगा, रात को सांपों के सपने आ सकते हैं, डरावने सपने आएंगे। दूसरे घर को देखकर धन की हानि होगी, परिवार संबंधी दिक्कतें, वाणी इसकी कठोर कर देगा, इसको क्रोधी बना देगा, जिद्दी बना देगा। इस लड़की को अभी क्या होगा, इसके साथ अजीब से इसको डर लगेगा कि मेरे साथ ये ना हो जाए भाई, मेरे साथ वो ना हो जाए। अजीब से भय होता है जिसे कहते हैं, अजीब सा डर लगना, भय लगना, वो इसकी इसके साथ ये घटनाएं होंगी अभी। ये राहु के लक्षण है। और जैसे इसमें बोला था फेस में कोई दिक्कत आ रही है, दूसरा अगर चेहरे का है, चेहरे में जो भी दिक्कतें आए। हाँ, अभी देखो जी, मैं जो चीजें मैंने बताई थोड़ी बहुत ही बताई, वैसे तो काफी बुरे फल हैं। बस ये समझ लो आपने अच्छा किया कुंडली बना ली है, क्योंकि उपाय अब करेंगे, क्योंकि अभी तो देखो जी दशा भी चली है, अभी तो ये 2.5 साल की अभी पड़ी है, इसके अभी आगे पता नहीं क्या क्या घटनाएं इसने करनी थी। ये एक्सीडेंट भी कराते हैं, चोट वगैरह भी लगने के योग होते हैं। अब मेन सवाल ये है कि इस राहु ग्रह को सही कैसे किया जाए ताकि इसके बुरे फलों से ये लड़की बच सके। तो बुरे फलों से बचने के लिए देखो जी, इस लड़की को सबसे पहले नंबर पे ये इसके मंत्र एक बार पूरे करे, संकल्प लेके 18,000। जैसे कि आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, कल से लड़की ने संकल्प लेके इसके 18,000 मंत्र शुरू करने हैं। और ये मंत्र चाहे 11 दिन में, 21 दिन में, चाहे 40 दिन में इसको पूरे कर ले। संकल्प कैसे लेना वो वीडियो मैं अलग से भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो कल रात के समय इस लड़की ने संकल्प लेना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम शुभांगी है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है अंतरदशा, और आप मेरी कुंडली में काल सर्प दोष भी लेके बैठे हैं। तो मैं चाहती हूँ आपका जो भी बुरा फल है वो प्लीज मुझे ना मिले, मुझे अच्छे फल आप दो, मैं बीमारियों से बचूं, मतलब मेरी हेल्थ अच्छी रहे, और भी लाइफ की जो दिक्कतें हैं वो दूर हों। इसलिए आपके मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रही हूँ। तो इस प्रकार से लड़की ने संकल्प लेके ये मंत्र पूरे करने हैं। मंत्र पूरे, मंत्र है इसका ओम राम राहवे नमः। मंत्र पूरे करने के बाद इनको छोड़ देगी। फिर इसने दूसरा जो उपाय करना है वो है राहु कवच का पाठ। ये पाठ रोजाना रात को पढ़ना है, या इसकी ओडी लगा के सुन लिया करे जब तक राहु की है दशा। तीसरा उपाय राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है, या इसको भी सुनना है। अब यहाँ पे देखो जी, मैंने 2 पाठ लिखे हैं, राहु कवच स्रोत, दोनों पाठ इस लड़की ने पढ़ने हैं, जिनको रोजाना ओडी लगा के सुनना है जब तक ये राहु की है दशा। और इसका एक दान इसका जरूर करना है, यह है बहुत जरूरी, दान इसकी पावर को कम करेगा। तो राहु का कोशिश करे रोजाना दान करे जब तक ये राहु की दशा है, रोजाना दान करना है, या हफ्ते में 4-5 दिन दान जरूर करे। क्या दान है वो दान की वीडियो भी आपको मैं भेज दूंगा। इसके अलावा शिव जी की पूजा उपासना जरूर करे, जितना हो सके शिव जी के मंदिर रोजाना जाए, माथा टेकने सुबह शाम जाए। शिव जी शिव जी का पाठ पढ़े, शिव चालीसा पढ़े, क्योंकि शिव जी की पूजा उपासना से भी राहु इसका कंट्रोल में होगा। दुर्गा चालीसा का भी पाठ पढ़ सकती है। तो ये तो उपाय है, उपाय जरूरी। बाकी शिव जी की पूजना उपासना भी होगी जरूरी। और इसके अलावा भी मैं इसकी एक वीडियो भेजूंगा 25 उपाय वाली, उस वीडियो को भी ये जातिका देख लेगी, उसमें से भी जो इसको उपाय सही लगे वो ये करे। क्योंकि यहाँ पे देखो जी, आप सोचेंगे इतने उपाय मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई राहु ज्यादा खराब है। ये नहीं थोड़ा बहुत खराब है, ज्यादा ही खराब है। और आप चाहे ये लड़की चाहे लक्षण देख भी लेगी इसकी, जब से दाह चली है दिक्कतें आ रही होंगी, वो तो इसको दिख ही रहा होगा। तो अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बड़ा असर तो शनि का है अभी। तो यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि राहु का असर कम है, सिर्फ 20% इसके ऊपर असर है, और बड़ा असर किसका है, शनि का। अब हम शनि की बात करते हैं कि वो कैसा है।
तो शनि इसका यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में। तीसरे घर में देखो जी एक लिखा, एक है मेष राशि जो कि शनि की है नीच राशि, जो कि आपको मैं पहले ही बोल चुका, इसके दो ग्रह खराब है, एक तो शनि, दूसरा राहु। मतलब शनि जो है वो भी खराब है जिसकी बड़ी दशा चल रही है, क्योंकि वो तीसरे घर में नीच का होके बैठा है, और जो ग्रह नीच का होता है वो अच्छा नहीं होता। और शनि इस कुंडली में इस घर का मालक है, मतलब मालक पहले घर का है और बैठा जाके तीसरे घर में नीच का है। पहले घर से देखो जी, ये जो पहला घर है, अभी आपको जो जो मैंने 12 घर बोले थे, ये जो पहला घर है, ये पहला घर इस लड़की का शरीर है कि इसका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से हम देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखना है, तो पहले घर में लिखा है 11, 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो पहले घर की चीजें हम शनि से देखेंगे, और शनि के अलावा पहले घर में बैठे बुध शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तीन ग्रहों को देख कर डिसाइड होगा इस लड़की की हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इन चीजों के बारे में। तो सबसे पहले पहले घर की अगर मालिक मैं शनि की बात करूं जो कि तीसरे घर में नीच का बैठा है, तो नीच का होने की वजह से शनि पहले घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब शनि ये दिखा रहा है कि इसकी हेल्थ खराब होगी, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। और हेल्थ को लेकर भी दिक्कतें क्या आएंगी, कुंभ राशि के जो रोग हैं, कुंभ राशि के रोग जहाँ शनि जहाँ बैठा है नीच का, उस राशि के रोग इसको दे सकता है। जैसे कि जहाँ तो इसको देखो जी, जो रोग होंगे जो वो होंगे जहाँ तो शनि से जुड़े रोग, शनि के जुड़े रोग कौन से हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, ये शनि के रोग लिख रखे हैं, इनसे जुड़ा कोई रोग इस लड़की को हो सकता है। ये शनि के रोग आप बाद में पढ़ लेना। या इसकी जो इसको ज्यादा रोग होने के चांस हैं, क्योंकि ये बैठा है अ, तीसरे घर में बैठा है। तीसरे घर से हम देखते हैं सांस की नली, देखते हैं सांस की नली में इसको कोई दिक्कत आ सकती है। तीसरे घर से सांस की नली जो होती है वहाँ ये देखते हैं। या इसको बाजू बाजू जो इसकी बाजू है उसमें कोई दिक्कत आ सकती है। या कान होगा, कान, राइट कान में दिक्कत आ सकती है। या गला भी यहाँ से देखते हैं, गले की कोई बीमारी हो सकती है। ये रोग इसको ज्यादा होने के योग है जो भी मैंने बताए हैं। या और भी जो शनि के रोग मैंने बोले वो रोग उनसे जुड़ा इसको रोग हो सकता है। मतलब शनि मैंने क्या बोला, शरीर का मालक, एक तो हेल्थ खराब करेगा, लग्नेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, मेहनत का फल नहीं मिलता, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं। ये छोटे भाई बहनों का भी घर होता है, छोटे भाई बहनों संबंधी भी दिक्कतें आती हैं। और भी काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात ये है कि शनि के साथ ही यहाँ पे मंगल बैठा है। और ये मंगल यहाँ पे, ये जो एक लिखा है, ये मेष राशि मंगल की खुद की राशि, मंगल अपने घर में बैठा है। इसकी वजह से यहाँ पे एक बना है योग जो कि है नीच भंग राजयोग। मतलब शनि का जो नीच है वो भंग हो चुका है। अभी जो मैंने बुरे फल बोले थे वो बुरे फल जहाँ तो इस लड़की को मिलेंगे नहीं, या मान लो मिल भी जाते हैं थोड़े से मिलेंगे, बिल्कुल कम मात्रा में। क्यों? क्योंकि साथ में मंगल बैठा है, नीच भंग राजयोग बन चुका है। फिर भी सवाल कि मैंने बुरे फल बोले क्यों है, अगर ऐसी बात है क्यों बोले, क्योंकि कई बार क्या होता है नीच भंग राजयोग लागू नहीं होता। तो वैसे भी ये लड़की देखेगी अगर ये दिक्कत इसको है हेल्थ संबंधी, सांस की नली में दिक्कत है, या कुंभ राशि के जो रोग हैं, जो पिंडलियां हमारी होती हैं, जो घुटनों के नीचे का हिस्सा होता है पिंडलियां, वहां पे कोई दिक्कत है, तो शनि मतलब फिर भी शनि के उपाय करे। क्या उपाय है शनि के? पहला उपाय इस लड़की ने जो करना है बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि का बड़ा असर है भाई। तो पहला उपाय, एक तो ये लड़की शनि के मंदिर में माथा टेकने जरूर जाया करे। हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेक के आना है। और दूसरा उपाय, वहां पे शनि का दान करे, जैसे तेल का दान वहां पे कर दिया करे, उड़द की दाल का दान कर सकती है। तीसरा उपाय, शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है, और ये जानना पाठ पढ़ना है, छोड़ना नहीं। और चौथा उपाय, शनिवार का व्रत रखा करे। हर शनिवार को शनि देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है, दिन में खाली फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है। रात को जो भोजन करेगी उसमें नमक का सेवन नहीं होना चाहिए। और अगर इसको लगता है कि मैं व्रत नहीं रख सकती तो चाहे रहने दे, कोई बात नहीं, लेकिन शनि मंदिर में जरूर जाना है, शनि चालीसा जरूर पढ़ना है, ये जरूर उपाय करने हैं। अभी देखो जो मैंने आपको पैसा स्टार्टिंग में पहले बोल दिया था, ग्रह सभी अच्छे हैं, सिर्फ शनि और राहु खराब है। शनि का भी चलो नीच भंग राजू बन चुका है, हो सकता है वो भी बुरे फल ना दे। लेकिन जो राहु है ये तो कंपलसरी है, ये तो बुरे फल देगा, ये तो मैं आपको लिख के भी दे सकता हूँ, ये तो बुरे फल देगा। तो इसके उपाय बहुत जरूरी हैं। फिर भी शनि के भी उपाय करने को भी बड़ा असर है, ताकि वो अच्छा फल बढ़े, जो थोड़ा बहुत बुरा फल है वो कम हो। अब इसकी हम बात करते हैं दूसरे ग्रहों की। यहाँ पे पहले मैं पहले घर में बैठे बुध शुक्र की बात करता हूँ। अभी जैसे मैंने बोला था कि पहले घर का जो मालक शनि है, हेल्थ के लिए शनि को भी देखा जाएगा, और पहले घर में बैठे बुध शुक्र को भी देखा जाएगा। तो अभी मैं पहले घर में बैठे शुक्र की बात करूँ, बड़े लेवल पे अच्छा है। शुक्र इस कुंडली में इस घर का मालक है चौथे घर का,
और ये 9वें घर का मालक है। 9वें घर से इस लड़की का देखा जाएगा भाग्य है। भाग्य देखना है 9वें घर से। 9वें घर में 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो भाग्य हम देखेंगे शुक्र से, जो कि बैठा है पहले घर में शनि के घर में। शनि इसका है मित्र। शुक्र शनि घर में बैठा अपने मित्र के घर में, और साथ में बुध बैठा है, दोनों आपस में मित्र हैं। इसे ये एक योग भी बना हुआ है, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण राजयोग बना हुआ है। बुध शुक्र जब भी एक साथ बैठते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। इसका फायदा ये होता है, ऐसे जो लोग होते हैं धनी होते हैं, तो ये बुध शुक्र एक दूसरे लड़की को काफी धनी बनाएंगे। और भाग्य जाके सर के ऊपर बैठा है, शुक्र ही दिखा रहा है ये लड़की भाग्यशाली होगी, धार्मिक होगी, सुंदर होगी, आकर्षक होगी, इसको गीत संगीत कला में रुचि होगी, फिल्म दृष्टि जुड़े कामों में रुचि होगी। शुक्र चौथे घर का मालक है, माता मकान वाहन के घर का। इसको माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, मतलब इसको इसके बाद अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, सभी सुख उसको मिलेंगे लाइफ में, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। पति घर को देख रहा है शुक्र, पति भी इसका सुंदर होगा, पति का भी सुख अच्छा दिखा रहा है शुक्र। और भी हजारों अच्छे फल हैं शुक्र के जिस लड़की को मिलेंगे, खासकर शुक्र की दशा में अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। अब साथ में जो बुध बैठा है, बुध है इस घर का मालक, 5वें घर का। 5वें घर में 3 लिखा, 3 है मित्र राशि, मालक बुध। और 5वां घर है इस लड़की की संतान का घर। संतान, पढ़ाई, बुद्धि, ये चीजें 5वें घर से। और 5वें घर का मालक है बुध, जो कि पहले घर में शनि घर में बैठा है, मित्र राशि है। और वैसे भी दोनों ग्रह योग कारक है, शुक्र योग कारक है, बुध योग कारक है। तो संतान चलेगी सर के ऊपर, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, संतान से इसकी अच्छी बनेगी, संतान इसकी मतलब पढ़ी लिखी बुद्धिमान होगी। और ये 5वां घर पढ़ाई का, ये जातिका को काफी पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। जातिका बहुत बुद्धिमान होगी, समझदार होगी, वाणी बहुत अच्छी होगी। और बुध 8वें घर का मालक है, इसकी उम्र भी काफी लंबी कर देगा बुध। बुध पति घर को देख रहा है, पति भी बुद्धिमान होगा, पति भी समझदार होगा। तो बुध शुक्र और भी हजारों अच्छे वाले, क्योंकि देखो जी सभी ग्रहों को कवर कर रहा है, मोटा मोटा आपको मैं बता रहा हूँ। अब साथ में सूर्य की मैं अगर बात करूं, वो भी अच्छा है। सूर्य इस घर का मालक है, 7वें घर का, जो कि इसके पति का घर है। पति के लिए 7वां घर, 7वें घर में 5 लिखा है, जो कि सिंह राशि, मालक बना सूर्य है। तो पति के लिए देखना पड़ेगा सूर्य को, जो कि बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में। और वहां पे बैठा है मीन राशि में, गुरु की राशि है मित्र राशि। पति चला गया धन के घर में। सूर्य दिखा रहा है कि पति इसको, जहाँ तो इसका जो पति है वो काफी धनी होगा, या पति के आने के बाद इस लड़की की लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या पति इसको धन कमा के देगा। पति का सुख अच्छा है, क्योंकि 7वें घर के ऊपर बुध शुक्र की भी दृष्टि है। तो सूर्य भी ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा मिलेगा। सूर्य पिता का भी कार्य, पिता से भी धन मिलेगा, सरकार से भी इसको धन मिल सकता है। तो सूर्य भी यहाँ पे अच्छा है। अब तीसरे घर में यहाँ पे जो शनि है, इसके साथ देखो जी मंगल गुरु बैठे। मंगल की मैं बात करूं, मंगल इस घर का मालक है, 10वें घर का, जहाँ पे 8 लिखा है, 8 वृश्चिक राशि, मालक मंगल। 10वां घर काम काज, पिता। देखो राहु क्या कर रहा है, 10वें घर की हानि कर रहा है। अभी मैंने जैसे बोला था, राहु 10वें घर का बुरी तरह से सत्यानाश कर रहा है, क्योंकि 10वें घर में राहु की है नीच राशि। इसके काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। लेकिन अच्छी बात क्या है कि 10वें घर का जो मालक मंगल है वो फिर भी अच्छा है, क्योंकि वो तीसरे घर में अपने घर में बैठा है, और 8वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। फिर भी मंगल की मेहरबानी की वजह से काम का जगह सुख तो मिलेगा ही, पिता सरकार इनके लिए अच्छा है। लेकिन अभी क्योंकि राहु का असर है, राहु की चलेगी, तो वो अभी अपने समय में इस घर की हानि ज्यादा करेगा। अभी इसका जो राहु का समय, इसमें काम काज में दिक्कतें तो आएंगी, तो कन्फर्म है, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। और तो यहाँ पे मंगल इसको मेहनती भी बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, और भी कई अच्छे फल हैं। और साथ में जो गुरु बैठा है, गुरु इस घर का मालक है, 11वें घर का। 11वां घर है लाभ, बड़े भाई बहन। और गुरु दूसरे घर का मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है, दूसरा घर धन का। बैठा है तीसरे घर में, मेहनत के घर में, धन चलेगा मेहनत के घर में। ये लड़की खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएगी, खुद की मेहनत के बल पर अपनी इच्छाएं पूरी करेंगी। गुरु ये दिखा रहा है, क्योंकि ये 9वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। गुरु इसको धनी बनाएगा खुद की मेहनत के बल पर। परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और यहाँ पे गुरु की दया चलेगी 7 महीना 26 के बाद, वो समय भी अच्छा होगा। चंद्रमा की बात करूं, छठे घर का मालक है, छठे घर से चौथे घर में, 1 2 3 4 चंद्र, ये भी अच्छा है। तो कुंडली में देखो जी, मैं पहले बोल चुका हूँ, ग्रह इसके शनि और राहु ये ज्यादा खराब है, और खासकर राहु ज्यादा खराब है। और जब काल सर्प दोष बनता है, देखो जी राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। केतु भी थोड़ा सा खर्चे बढ़ाएगा, ये भी इसके लिए भी, ये जाति का कुत्तों को रोटी डाला करे। और एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ मैंने अभी क्या क्या बोला है। तो मैंने देखो जी सबसे पहले बोला कि इसका ज्यादा जो ग्रह खराब है वो राहु। तो कल से राहु के मंत्र शुरू करने हैं। उसके खत्म होने के बाद राहु कवच, स्रोत के पाठ ये लड़की पढ़ा करे, या इनको सुन लिया करे, जब तक राहु की है दशा। और राहु का दान अर्जाना करे, वो दान की वीडियो मैं भेज दूंगा। और शिव जी की पूजा उपासना जरूर करे, शिव जी के मंत्र जाती रहे। इसके अलावा माता दुर्गा जी का भी पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है, तो दुर्गा चालीसा भी ये पढ़ सकती है। और शनि मंदिर में भी जाना है, ये भी कंपलसरी है। और शनि का दान शनि मंदिर में करके आना है, शनि चालीसा भी पढ़ना है रात के समय।
और हो सके तो शनिवार का व्रत रखे, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा केतु के लिए मैंने कुत्तों को रोटी डालने के लिए बोला है। बाकी सूर्य के उपाय नहीं करने, मंगल के नहीं करने, गुरु के नहीं करने, बुध के नहीं करने, शुक्र के नहीं करने। लेकिन शुक्र का ये जातिका रत्न धारण कर सकती है, ताकि इसके अच्छे बल और कई गुना बढ़े। तो शुक्र का जो रत्न है वो है, जहाँ तो ओपल कर ले, या वाइट टोपाज या जरकन कर ले। इस रत्न को लेना है 6.25 रत्ती का या 5.25 रत्ती का। लेने के बाद चांदी में जड़वा के शुक्र पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण करना है लेफ्ट हैंड की इस लंबी उंगली में। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में गंगा जल में धो के इस रत्न को धारण कर लेना है। फायदा क्या होगा रत्न धारण करने से? शुक्र का अच्छा बल बढ़ेगा। अच्छा बल क्या है? मकान वन का सुख ज्यादा अच्छा होगा, माता के लिए ज्यादा अच्छा है, भाग्य के लिए ज्यादा अच्छा है, सुंदर भी इसको बनाएगा, आकर्षक बनाएगा ज्यादा। तो बाकी देखो जी, अभी राहु बाहर में को देखेगा, इसकी जन्मभूमि से दूर जाने की इच्छा बढ़ेगी। अभी राहु के दशमी से नहीं, संभल के रहना है, अपनी हेल्थ का ज्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि हेल्थ ज्यादा खराब हो सकती है इसकी। हेल्थ में ज्यादा दिक्कतें आ सकती है, कमर दर्द के होने के काफी योग है। बाकी फिर भी देखो जी, आपके जो सवाल थे, जैसे कि आपने एक सवाल बोला था पढ़ाई, क्योंकि अभी ये राहु का दशा में इसमें क्या होगा, अगर ये लड़की पढ़ाई कर रही, पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, ये तो कन्फर्म है। और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आएंगी। बाकी आप ऐसा करना, एक बार मुझे कॉल कर लेना, जो भी सवाल है आपके 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। राहु के उपाय वाली मैं और वीडियो अलग से भेज दूंगा, कि राहु का मंत्र कैसे करना है, राहु कवच का पाठ, दान का क्या है। ये सभी वीडियो आप एक बार देख लेना, फिर आप मुझे कॉल कर लेना। दान फिलहाल मैंने एक तो राहु का बोला है, ताकि इसकी पावर कम हो। दान क्या करता है? पावर को कम करता है। केतु का दान बोला है कुत्तों को रोटी, शनि का दान बोला है शनि मंदिर में, शनि मंदिर में तेल का दान करना है, जहाँ तो सरसों का तेल हो गया या काली उड़द की दाल का दान हो गया, ये शनि मंदिर में करना है। इसके अलावा